तो हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एंड आज है हमारा 8th डे R2 के सीरीज़ का राजस्थान टू केरला, जिसमें अराउंड हम आप मान सकते हो कि हाफ़ हमारा गोवा डेस्टिनेशन था। हमारी जो स्पॉट थी घूमने की वो हम कवर कर चुके हैं, और एज ए डिस्टेंस भी हम हाफ़ कर चुके, शायद तक हाफ़ थोड़ा सा कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ से अब हमारा जो LAP जो लास्ट है बिल्कुल वो अराउंड होगा कितना, LAP कितना है 820-30 किलोमीटर से कुछ है, और हम 1400 या 13 किलोमीटर तो आ चुके हैं। तो आप मान सकते हैं 50-50 लमसम हमने कर चुके हैं, कि मुनार भी जाएंगे तो थोड़ा सा अलग पड़ता है वो। तो बस आज है हमारा लास्ट डे गोवा में, साउथ गोवा में, फिर आ जाएगा कर्नाटका क्रॉस करेंगे, फिर देन कवर हम एंटर कर जाएंगे केरला स्टेट में। ऐसे हमारा स्टे था एंड बिल्कुल सामने समुंदर, अगोंडा बीच। तो बहुत बढ़िया स्टे था, मज़ा आया भाई। 2 दिन यहाँ रुक कर, 2 दिन तो नहीं बोल सकते, टेक्निकली 2 दिन है, बट हाँ 1.5 दिन हमें मिला था, क्योंकि जिस दिन हम रात को आए थे उस दिन तो रात ही हो गई थी। तो रात को आए थे, अंधेरा हो गया था, तो नेक्स्ट डे पूरा मिला था कल का। एंड फिर आज हो रही है सुबह की 9:20, बस 10 मिनट निकल जाएंगे, सब पैक हो चुका है और फिर टाइम पे निकलेंगे। आज हमें वापस अप्रॉक्स 480 to 500 किलोमीटर कवर करना है। और अब हाईवे तो है, बट थोड़ा सा वो ना साउथ जाएंगे तो हल्का सा थोड़ा गुम सा हो जाएगा आई थिंक, तो टाइम लगेगा वाली सीन है। बाकी ये हमारा रूम था, बाकी सारे गोंडा पे से रूम्स बने हुए बिल्कुल सी व्यू के साथ। एंड देखो बहुत सारे लोग वहाँ सर्फिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सुबह सुबह। वाह, उसको देखो, अरे रे रे, वाह भाई। अब देखना ये लहरों में ही चल, ये गिर गए। बस यही मज़ा है इसका, उठना गिरना। एंड वहाँ बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। ओहो, लगता है ये भी आ चुके हैं शायद तक नहा के। कल तो मैंने शाम को यहाँ वॉलीबॉल भी खेला था भाई, बहुत मज़ा आए थे। पहले मैं खेल नहीं रहा था, फिर क्या बोलते हैं, मतलब पहले 2-3 जगह थी तो वहाँ जगह सब फुल हो गया मेंबर। फिर एक जगह थी कि वहाँ मेंबर रिक्वायरमेंट थी, तो फिर मैं चले गया था। एंड बहुत मज़ा आया, कम से कम घंटा 1.5 घंटा में वॉलीबॉल खेला, बढ़िया मज़ा आया अनजान लोगों के साथ। बीच पे मैं फर्स्ट टाइम खेला हूँ वॉलीबॉल भी। ऐसा हमने क्रिकेट भी खेला था नॉर्थ गोवा में, मैंने खेला था, बॉलिंग करी थी और बिट्टू ने बैटिंग करी थी। तो थोड़ा मज़ा तो आते हैं चीज़ों भी करने में, अलग अलग चीज़ों भी करने में। सब हो चुका है भाई पैक, बस छोटा मोटा सामान रह गया है जो खाली हमें हाथ में लेना है, की कार की वॉचेस वगैरह, बाकी सब ये भी पैक लमसम हो चुका है। मेरा दोनों बैग पैक हो चुके हैं, बिट्टू पे आ रहे हैं, फिर फुल सेट। फ़ोन पावर बैंक सब चार्ज पे लगा दिए। टाइम आ चुका है फाइनली, बिल्कुल मन नहीं ये सब चीज़ें पैक करके यहाँ से जाने का, क्योंकि इतना बढ़िया व्यू कौन ही छोड़ेगा। मतलब सामने ऐसा स्टे हो और इतना बढ़िया सामने व्यू हो, बट कोई ना, आई थिंक इससे अच्छी चीज़ आगे इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए हम चलते हैं आगे। सो सुंदर सी रोड पकड़ ली हमने, वापस जाएगी हाईवे पे NH66, वही है ना। और अब जो हम जाएंगे ना यहाँ से पूरा केरला, वो पूरा कोस्टल लाइन पे ही जाएंगे। मतलब पहले तो हम थोड़ा सा कोस्टल लाइन से दूर थे, अब तो बहुत पास जाएंगे। जैसे मैंने गूगल मैप पे देखा है, अब मुझे तो पता नहीं, कभी गया नहीं हूँ, बट जैसा आपने गूगल मैप पे देखा, पूरा मतलब समुद्र किनारे इंडिया के हम ट्रैवल करेंगे 1000 किलोमीटर अराउंड। और मज़े तब आने वाले हैं क्योंकि और कल्चर चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होगी, अब थोड़ा खाना और ज़्यादा चेंज हो जाएगा, तो हमारे लिए थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और आप लोगों के लिए मज़ेदार हो जाएगा। तो बन लेना। और आज हम गोवा जो स्टेट छोटा सा, ये छोड़ देंगे इसको। तो लो जी, गोवा स्टेट का लास्ट ही पेट्रोल पम्प पे आई थिंक, तो बस ख़त्म होने वाला है। 5 किलोमीटर बाद गोवा स्टेट। पेट्रोल भरवा देते हैं, कितना है वैसे तो आधा है, बट यहाँ रेट काफ़ी कम है, 97। फिर कर्नाटका और केरला में तो कितना है, वही 105, 106, बहुत फ़र्क है। तो यहाँ से फुल का है तो इतना हो सकेगा, ऊपर तक बढ़ा लेते हैं। फिर आज तो अपन को खींचनी 500 किलोमीटर, देखते हैं कितना क्या मज़ा आते है। फुल कर देना, नहीं समझ आई नहीं, फुल ऊपर तक फुल कर देना ना। हो रहा है खत्म गोवा एंड स्टार्ट हो रहा है कर्नाटका बॉर्डर।
भाई मुझे तो ये कुछ रिफाइनरी लग रही है, जैसे आपसे क्रेन्स लग रही है, बिल्कुल कोस्टल, मतलब समुद्र किनारे। तो है तो कुछ बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा बना रखा है। और जैसे क्रेन्स, तो क्रेन्स ऐसी माइनिंग या ऐसे वही लगती है, पता नहीं अब क्या है ये, क्रूड का भी हो सकता है, पता नहीं, पर देखने में अच्छा लग रहा है। तो यकीन नहीं करोगे, महाराष्ट्र मतलब मुंबई, हमने मुंबई के बाद, ठीक है, मुंबई गोवा के बाद पूरा गोवा स्टेट एंड कर्नाटका हम चला चुके, शायद तक 50-60 किलोमीटर जो भी चला चुके होंगे। उसके बाद ही शायद एक फर्स्ट या सेकंड टोल, बस ये हालत है टोल्स की साइड साउथ इंडिया। अभी तक हमें जो हमने एक्सपीरियंस किया है, हालत मतलब, हाँ मतलब हालत मतलब ये चीज़ है। और यही चीज़ अभी अपने राजस्थान में हुई। हमारे भिलवाड़ा से जयपुर जाने के लिए शायद तक 250 किलोमीटर में 4 टोल लगते हैं, और आने जाने का 1000 रुपये टोल का हो जाता है। बात पैसों की नहीं, बात है क्वांटिटी ऑफ टोल्स की। मतलब लिटरली हमने एक डेढ़ दो स्टेट ही क्रॉस कर लिया, और 1-2 टोल अभी तक चुका है हमने। भाई गजब है। ये तो मैं मान चुका हूँ, पहले भी हम दमन आए साइड जब देखा था, मतलब नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा टोल है। मतलब अपने उस साइड राजस्थान उस ऊपर जा भी जाते जाओ, मतलब 50-60 जो भी मिनिमम जो क्राइटेरिया है इनका 70 किलोमीटर का। ये कहना चाह रहा था कि जैसे राजस्थान में उस साइड जो भी नॉर्थ इंडिया मान लो, उसमें ऐसा है कि जो भी मिनिमम जो गवर्नमेंट क्राइटेरिया 70 किलोमीटर बाद या 80 किलोमीटर बाद हो सकता है टोल। मतलब अपने वहाँ तो ऐसा ही है कि हाँ मतलब लेना ही है वाली सीन है, मतलब कैसी भी रोड कुछ भी हो। और यहाँ तो हमने 1-1-2 स्टेट क्रॉस कर लिए, और शायद 2 या 3 में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 ही टोल हमने दिए अभी तक, मतलब इतने ही आए हैं। और हम पूरे नेशनल हाईवे पे ही चल रहे थे, हमने कुछ छोड़ा नहीं, नॉर्मल रोड ली नहीं है। पता नहीं, बढ़िया है जो भी है, यहाँ के लोगों तो बढ़िया ही है। वही रुके हम होटल, क्या है, चंद्रिका, ब्रेकफास्ट करने। भाई कर्नाटका में एंटर हुए हैं और होटल यहाँ रुके हैं, तो भाई क्या मतलब रीजनेबल रेट है भाई, भयंकर। मतलब प्लेन डोसा 40, सेट डोसा 50, मसाला डोसा 60 रुपये का, तो हमारे भिलवाड़ा भी नहीं मिलता भाई है। एंड बहुत सस्ता मेन्यू है, मतलब और क्या चल रहा है फुल। पता नहीं कर्नाटका स्टेट ही पूरा आगे से मिलेगा या खाली यहाँ मिल रहा है, बट फर्स्ट इंप्रेशन हमारा कर्नाटका है, तो मज़ा आ गया, खुश हो गए, ये मेन्यू देख के खुश हो गए। देखते अब क्या होता है आगे। बट हाँ ये तो फिक्स हो चुका है कि गोवा में लैंग्वेज बैरियर नहीं आ रहा था, बट यहाँ है कि हाँ अब मुझे लग रहा है, महसूस होने लग गया कि यहाँ लैंग्वेज बैरियर अच्छा खासा आने वाला है, वो वाला सीन है। बाकी मस्त चल रहा है यहाँ तो। हम सोच रहे हैं हम ट्राई करते हैं साउथ इंडियन थाली। अब इसमें क्या है वो पूछना पड़ेगा, देखते हैं वो क्या बताते हैं इसमें क्या आएगा। क्या क्या आएगा? अभी नहीं, रेडी नहीं हुआ। तो रेडी नहीं होगा। एंड ये पी और एस का क्या मतलब है? ये जैसे लिखा हुआ है ना, प्लेन घी रोस्ट, प्लेन डोसा, प्लेट खाली, ये प्लेट है। अच्छा ये टेबल से। ओके ओके। इसमें आपका डोसा कौन सा अच्छा है, फेमस? ये सादा डोसा, इसमें स्पेशल मसाला डोसा, पेपर मसाला डोसा, घी रोस्ट मसाला डोसा, उत्तप्पा है, उन्हें उत्तप्पा है। ये उत्तम होगा। उत्तप्पम, उत्तम मतलब क्या, वो लगता है ना? नहीं उपमा नहीं, और प्याज का डाल के वो मोटा बनता है, बनाते थे अपन ना, बनाते क्या करते हैं? 3 आइटम तो आ चुके हैं। कितने मंगाए बना आइटम? 3 ही मंगाए थे क्या? 4 मंगाए, एक और क्या आएगा? डोसा एक और आएगा। ये है प्रॉपर पेपर डोसा भाई, इसकी ये देखो आप लंबाई, और यकीन नहीं करोगे, टेबल कवर होती है। हाँ मतलब ये सिर्फ 80 रुपीज़ का। नीचे है बनाना की लीव्स, एंड ये आ चुका है इडली, इसमें भी नीचे लीव, और ये है दही बड़ा। भाई क्या शानदार लग रहा है, और मतलब क्या रेट है, क्या चीज़ है भाई, मतलब मज़ा आ गया। कर्नाटका में भाई घुसते पहले दिल खुश हो गया। कर्नाटका भाई टोटली क्या टेस्ट है, मतलब। और ये मतलब बिल्कुल पतले पतले नहीं, जो अपने बनते हैं ना पतले पतले टूट जाते हैं, मतलब वो खिर जाते हैं। हल्की मतलब मोटी अच्छी थिकनेस है, बढ़िया खाने हमारे। क्या टेस्टी कोकोनट की चटनी है, दही बड़ा ट्राई करेंगे। ये पेपर डोसा पूरा तोड़ दिया, लंबा सारा। इडली ट्राई करना मुझे भी। आपको तो पसंद नहीं ना यू डोंट लाइक इडली? ये नहीं खाते थे। ओके, ये हमारे भाई नहीं खाते तो फिर ठीक है। भाई दही बड़ा इतना टेस्ट, वो नहीं है बॉल्स वाला दही बड़ा नहीं है, ये दही बड़ा है, ये रिंग में आती है। BAD है ये, BAD नहीं है भाई। यहाँ से बिल्कुल अलग डिफरेंट टेस्ट कर रहा है, बस बहुत बढ़िया टेस्टी। अनार जस्ट फॉर 50 या 60 रुपीज़।
2 बड़े के साथ। तो भाई बढ़िया सा, बहुत बढ़िया खाना खाया, मतलब होता ना एक, मतलब दिल से मज़ा आ गया खाने में। और बस अब हम क्रॉस कर रहे हैं गोकर्णा। आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस बीच भी है इसका, बहुत फेमस सिटी है गोकर्णा कर्नाटका की। बट अभी तो हम नहीं जा सकते, इतना टाइम नहीं है, आगे सब डिस्टर्ब हो जाएगा। आते वक्त कुछ ऐसा रहा तो आते वक्त वी विल ट्राई कि गोकर्णा भी हम जाए और साथ में आपको भी दिखाए। तो ड्राइव करते करते काफ़ी देर हो चुकी है एंड पता नहीं हम कौन सिटी एक्चुअली, बहुत ज़्यादा वो लैंग्वेज को समझ नहीं आ रहा। कोई बोर्ड आता है हाईवे का तो बताते। साइड में नहीं हो रहा। अब हुआ है। चलो जी, मिल गई साइड। फायर ब्रिगेड, जहाँ भी आग लगी हो बुझ जाए। कोई सूत्रों से खबर आ रही है कि ये एरिया सिटी का नाम है बगताल। तरबूज खाना है, हमें तो पता नहीं है। 5 दिन तरबूज मुझे खाने हैं और 10-12 दिन से इनको चाय पीनी है। इनकी चाय तो हो गई आज, इनकी अब गन्ने जूस पीना है। अब इनको चाय तो हो गई इनकी वहाँ डोसे के उधर, क्योंकि गन्ने का जूस पीना है और मुझे तरबूज तो मुझे 5-7 दिन से खाना है। तो वो पता नहीं हो ही नहीं पा रहा, क्या दिक्कत है। ट्रिप में जब वैसे भी जो भी ये डिमांड कर रहा है ना, हैं? ट्रिप में जो भी डिमांड करता है हाँ। उसको 3-4 दिन बाद ही मिल रही है इसको, भले ही वो अंगूर हो, पानी हो, कुछ भी हो। पानी भी नहीं मिल रहा है इसको। इसका तो बहुत बुरा हाल हो रहा है इस ट्रिप में। गाड़ी चलवा के और ये रही, हमने जो इसको साइड दिया था फायर ब्रिगेड को, अब आपका लगी देखते। इस आग के लिए बुलाया बुझ गई। इतनी बड़ी आग है। कहाँ बुझ गई? गुजराती वो बात अलग है। हाँ बट ठीक है। अपडेट ये है, हमें मिल चुका है कि आग भी बुझ चुकी है। टाइम पे पहुंच गया, हल्का धुआं निकल रहा था तो ठीक है, मतलब ऐसा ही होता है। वैसे देखा जाए तो फायर ब्रिगेड कोई चीज़ पहुंचने में 5-10 मिनट लगते ही है, और कोई आग लग गई हो तेज़ तो 10 मिनट थोड़ी कोई आग लगती है मेरे हिसाब से। तो बहुत बड़ी कोई एरिया हो तो, बहुत बड़े एरिया में लगेगी तो मुझे लगता नहीं एक फायर ब्रिगेड से भूल जाए, मतलब बुझ जाए। फायर ब्रिगेड होती क्या रहने के लिए फिर। हाँ बट जो भी है सही है, पानी तो है कम से कम। नहीं मानो, मुझे तरबूज खाना है यार। धीरे धीरे करते चलो, ये उठते हुए तुम जा रहे हो, उठते हुए ये निकल रहा है मार्केट एरिया। तरबूज दिख रहा है। जो स्पीड तेज होती है से कभी रुक ही नहीं पाती, तरबूज से रुक जाता, उठते गति उधर। बहुत देर बाद रुके हैं ब्रेक पे, पता नहीं कितना हमने कवर कर लिया है, कुछ पता नहीं। बस ही पता है कर्नाटका चल रहा है। फाइनली 60 रुपए तरबूज। पैसा जास्त 60 रुपीज केजी। 60 रुपीज केजी। कल वो 40 दे रहा था। इन आर राजस्थान 15 रुपीज केजी। अंगूर ग्रेप्स 120। लो जी, तरबूज 60 रुपीज केजी। क्या हो गया ऐसा? तरबूज पता नहीं क्या हो गया। आम के 500 देगा फिर। हाँ, जो आम ही खा लेंगे। आम तो वही बात है, आराम से नहीं खा रहे कि जब आम ठंडा नहीं कर पाएंगे, बस वो मिल भी नहीं सकते कोई आसानी से रोड पे। तो भाई ये तो कुछ भी अपने वहाँ, हमारे वहाँ तो भाई मतलब उस साइड तो 15, 17, 20 मैक्सिमम। कोई नहीं, आगे सिटी आती है वहाँ से लेंगे। शायद ये हाईवे पे नाटक कर रहा हो, इतना हाईवे महंगा दे रहा हो, या हो सकता है महंगे ही हो। आगे 1-2 जगह कंफर्म कर लेंगे, फिर हो जाएगा कि हाँ यही है, तो फिर डिसाइड करते हैं। क्योंकि एक जगह सुनकर रेट तो मुझे 60 रुपए किलो के तरबूज खाने आएंगे भाई। दिमाग खराब है। एक तरबूज आएगा 3-4 किलो का, 3-4 किलो तरबूज। जितने तो हम लंच डिनर कर लेंगे। नहीं पर मुझे रेट भी तो उतनी रेट ही नहीं है, मतलब देखते हैं, कंफर्म करते हैं यहाँ इतना महंगा है या पूरे एरिया में है, या यही दे रहे थे हमें भाई साहब। देखते हैं, बताएंगे आपको। बने रहो। क्या फोन मुन्नो भाई, एक दूसरे फोन छुपाए थे, मजाक करते। किसी ने फोन मजाक कर रही है, वो किसी ने फोन निकल गया ना। सही में ये सोची कि मेरे पास है, मैं सोचूंगा उसके पास है, ये अभी ऐसी मजाक कर रही है, लेकिन उसका फोन गिर ला जाएगा। दो वीडियो बनाऊंगा, अच्छा लग रहा है। सादा कंटेंट भी जाएगा। मुन्नो मैं 1 लाख रुपए से नीचे आने के बाद मेरे पास फोन नहीं भी है। गया। अल्लाह के तो अभी दिया था और तरबूज आ रहे हैं। वो गाड़ी लगा दे साइड में। है कहाँ है फोन बता बेटा। भाई, एक नहीं दोनों चोर हो, किसी दिन दोनों को चोरों से कोई ना कोई चोरी कर ही जाएगा। जेब दिखा।
अबे सही में नहीं है मेरे पास। क्या हुआ रे? अबे है नहीं, ये पागल है कि तू है ना? आप देखना क्या रुपीस केजी? बोल रहा है वो तो। रेट रेट पहले 40 रुपये खुद दे रहा हूँ 40 रुपये मॉडल ही बोला। अरे तो वो 4 कर रहा है ना भाई। रेट कितना पैसा? पैसा एक कितने का है? एक ही तो 25 है कितना? 10 10 20 सेकंड 25। नहीं कैलकुलेटर खोल दे। कितना? 10 रुपये लिखो। कितना? पच्चीस 25 वन पीस केजी। केजी किलो ओके पर पहले देखा जाए 3 खुले हो, तीनों ऐसे ही हो रहे हैं। मेरे को फ्रेश एक ले लें छोटा भाई। बहुत समस्या आ रही है भैया। कार चालू है नो, लैंग्वेज का तो तगड़ा ही इशू आ रहा है अभी से। 20 रुपीज़ का वन पीस बोल रहे। गिव रेड नॉट रेड वाइट वन रेड रेड कलर, ये कलर यही कलर यही कलर है। मीट है। वन पीस एक किलो हाउ मच? कैलकुलेटर हाउ मच? 25 है 1 kg 1 kg 2 ಒಂದು ಕಾಲ್ 1 kg 25 1 kg 25 हाँ तो कितना हुआ? ये तो 1.6 मल्टीप्लाई करना 1.6 मल्टीप्लाई 25 40 रुपए का। ठीक है ले लेते यार। 25 रुपीज़ केजी रेट थी और यह है 40 रुपए का। 1.5 किलो अप्रॉक्स था, 1 किलो ऊपर कुछ था, 1600 ग्राम। अब पता नहीं था, बढ़िया तो लग नहीं रहा बट ले लेते ट्राई कर लेते। अब क्या ही है, बहुत मन करा खाने का। ये देखो व्हाट अ हाईवे भाई। ये हाईवे और ये समुंदर, ये सारे लोग खड़े देखो। मेरे को पता नहीं क्या शूटिंग चल रही है। शूटिंग है या और हाँ इतने कैमरे शूटिंग चल रही है फिर तो कोई। बट उसके हम क्रॉस कर रहे हैं उडुपी टॉल, मतलब आई थिंक उडुपी सिटी होगा। निकल चुका होगा, अब आएगा। ये लिखा हुआ है नीचे उडुपी टॉलवेज। यहाँ क्या बट रहा है? रोकते टेस्ट करता हूँ। एंड तरबूज काटते हैं फिर वही खाएंगे। कहीं चाय ढूंढ रहा हूँ पेड़ की। सो टाइम हो रहा है 3:08 एंड बस इन्होंने झपकी मार ली। बिट्टू बा नॉन स्टॉप जब निकले बिलोड़ा जब से झपकी मारी नींद ने, बिना सोए धोए चल रही है इकलौते। बस होटल में सोता हूँ, गाड़ी में नहीं सोता। एक आध क्लिप होगी बल्कि झपकी की एकदम है। सबसे ज़्यादा सोता मैं ही हूँ गाड़ी में। नहीं अभी तो ऐसा चल रहा है कि सो तो कोई नहीं रहा, सब होटल जाके सो रहे हैं। अभी इन्हें सो गई सोता पहले। रास्ता बढ़िया है एक नंबर। हाँ रास्ता पर जगह जगह से नदियाँ आई जा रही है। मतलब हर 2-5 किलोमीटर में तो इतनी चौड़ी नदी क्रॉस होती है। दोनों तरफ उसके वो होते कोकोनट्स के, और इस साइड राइट साइड हमारे चल ही रहा है, चलेगा वो पूरा सी। तो वो झीलें जाके सारी सी में मिल रही है, बहुत सारे रिवर है। पर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सारी जो रिवर्स होती है जो अपने नॉर्थ में होती है उस साइड है वो तो ठीक है, कोई ऊपर से पानी आ रहा है मतलब नॉर्थ पहाड़ों में से, ठीक है वो भी इसे। और सेंट्रल जो इंडिया में वो बारिश में चलती नदियाँ मैक्सिमम जो होती है। साउथ इंडिया में अभी जो हम जिस साइड जो रिवर आ रही है वो बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा फ्लो में मतलब चल रही है, मतलब फुल उनकी उस पर चल रही है और सब समुद्र में जा रही है। तो यहाँ से इतना पानी कहाँ से निकलता, मतलब ये साउथ साइड में बर्फ़ तो है नहीं जो पिघलती हो।
हैं? सवाल का जवाब हम साउथ में किसी से पूछेंगे। ये पूछेंगे यार हम नेट से। मेरे कब से मन में हो रही है चीज़ की इतना पानी, मतलब ऐसा नहीं कि एक दो नदी आ रही है, लगातार मतलब हर 5-10 किलोमीटर में बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज नदी आ रही है और मतलब समुद्र में मिल रही है इतना पानी। और पूरे साल भर बहना कहाँ से आता है पानी इस साइड वाली चीज़, ये रिवर्स कहाँ, इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ये एक क्वेश्चन है। आप देख रहे हो और आप लोग इसको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, अदरवाइज़ हम फिर थोड़ा टाइम बाद देख के रिसर्च करके बता ही देंगे फिर आप लोगों को। भाई ये रहा तरबूज जो हमने लिया बड़ी मुश्किल से। खराब हो गया। हाँ टमाटर हो रहे नहीं थे खराब। अभी देखते निकलता कैसे। ओके निकला तो लाल ही है, आई होप मीठा हो। हाँ एक को लाए थैली, ये एक को निकाल देना, ये को ले लो, निकाल लो प्लेट। मीठा है हैं? सही है, लग तो मस्त लाल रहा है। प्लान ऐसा कुछ है, हमने काट लिया है बढ़िया सा। 5 मिनट हम एसी में चलेंगे कार में तो ठंडा हो जाएगा, फिर 5 मिनट बाद खा लेंगे चलती कार में, रुक के खा लेंगे। बट अभी थोड़ा ठंडा करना ही पड़ेगा तो वो एसी से हो जाएगा 5-10 मिनट में। तो फाइनली 5-10 किलोमीटर के बाद ड्राइव करके ऐसा सुबह के ठंडे नहीं हो पाएंगे जल्दी तो खा ही लेते। हाँ 5 दिन बाद 6 दिन बाद है। ऊपर देखो ये क्या घूम रहे तेज है, आवाज़ घूम रहे हैं, ऐसे दिख रहा है घूम रहा है कुछ। तेज घूम रहा है भाई, छोटे से विंड मिल्स बोल सकते हैं, विंड फैंस कुछ बोल सकते हैं, विंग्स बोल सकते हैं। तो लो जी आ चुका है मैंगलोर, नॉट बैंगलोर। मैंगलोर बहुत बड़ी सिटी लग रही है इस हिसाब से, और बड़ी सिटी है, नाम सुना हुआ मैंने भी मैंगलोर का। ये पूरा हाईवे सिटी क्रॉस करते हुए जाएगा। थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया है, लोकल ट्रैफिक मैंगलोर का, थोड़ा जाम भी मिला था पीछे, ठीक है चल रही है, ऐसा नहीं मूविंग जाम था। बाकी अभी तो सब सेट है। हमें मतलब ऐसा कोची तो हम कल ही पहुँचेंगे, कोची तो बहुत दूर है अभी, यहाँ से 450 किलोमीटर और है। बट हम अराउंड ड्राइव करेंगे 8 बजे तक, 7:30-8 बजे तक, फिर उसके बाद रुक जाएंगे, फिर हाईवे पे रेस्ट करेंगे। अभी तक का ये प्लान है। बट एक और यहाँ जो हाईवेज है वो, यहाँ जो हाईवे है वो सब क्या बोलते हैं, हर सिटी के अंदर होते हुए निकल रहे हैं। भले उनको बैरिकेडिंग करेगी बट तो भी डिस्टर्ब होता ही है। और वो चीज़ अपने हमारे उस साइड तो नहीं, मतलब नॉर्थ इंडिया साइड में देखा है, वहाँ हर चीज़ छोटे गाँवों को, हर शहरों को बाईपास कर रखा है। यहाँ मेन हाईवे है बट इस पर्टिकुलर हाईवे को तो बाईपास नहीं कर रहा सिटी में कोई सी भी। जैसे इतनी बड़ी सिटी मैंगलोर में कोई बाईपास नहीं है, अंदर से निकलना पड़ रहा है। और हर छोटी सिटी में वो बैरिकेड्स आ रहे हैं, ब्रेकर आ रहे हैं, वो सीन है हाईवे पे। ये चीज़ मुझे अजीब लगी है यहाँ। भाई खजाना जा रहा है, खजाना पूरा ट्रक भर के जाना है। अभी तो सोने से भी महंगा मुझे लगता है इसकी वैल्यू है। सोना इंसान एक बार रख के खुश हो सकता है, बट इसको रख के पकवान बना सकता है, वो हमें नहीं मिल रहा है। हमें रोटी भी नहीं मिली थी इस चक्कर में, वो हमें रोटी हमने खा ही नहीं पाया। उससे पहले भी ये इशू आ रहा था, मतलब रोटी हमें ज़्यादा नहीं मिली है, इन भाई साहब के चक्कर में नहीं मिली, भैया लाल वाले भैया के चक्कर में है। थोड़ा इशू तो हो रहा है हर जगह है। हाँ मैकडी तक भाई, मैकडी तक का इशू आ रहा है। मतलब मैकडी में भी खाली बस वो फ्राइज़ मिल रहे थे, और क्या मिल रहा था, क्या मिल रहा था, फ्राइज़ और रैप ऐसे कुछ मिल रहे थे। कुल मिला के मेन जो भी उनका था वो कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो अभी तो बहुत ही है, कीमती सामान है। सो फाइनली हम हमारी R2K की सीरीज़ का लास्ट स्टेट R2K, राजस्थान टू केरला से, केरला में हम एंटर कर चुके हैं स्टेट में। जो आपने बोर्ड देखा था वो ऊपर, गॉड्स ओन कंट्री, तो ऐसा कुछ बोलते हैं केरला को, स्टेट को। और देखो कितना चेंज हो गया, मतलब सेम हाईवे चला, नेशनल हाईवे 66 जब से चल रहा है ना,
और कर्नाटका में इतना बकवास है, मतलब हमें वो ये सेम हाईवे मिला, मतलब इतना डिस्टर्बेंस था लोकल रिक्शा का, स्कूटर्स का, लोकल ट्रैफिक का। जैसे ही बस वो बोर्ड आया और स्टेट चेंज हुआ, सेम नेशनल हाईवे इतना और शानदार हो गया, दोनों तरफ पैक हो गया। और ये बाइक और ये अभी टेम्पो अभी दिखे, बाकी बिल्कुल उसके बाद आ गया कि अलाउड ही नहीं है। मतलब पहले तो बहुत ही ज़्यादा बेदमारी हो रही थी, बहुत ज़्यादा चलाने में, बहुत ये टू व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स आ रहे थे। अब जाकर मैं देखे बहुत टाइम बाद ये भी अलाउड नहीं है, इस पर लिखा हुआ है बहुत सारी जगह। पर ठीक है, बहुत ज़्यादा सही हो चुका है रोड, और उससे भी रोड पहले भी सही था, बट वो ट्रैफिक काफ़ी मिक्स हो गया था पहले सिटी का। अब टकाटक हो चुका है, दोनों तरफ पैक हाईवे। तो टाइम हो रहा है 5:15। अब देखते हैं, लेट्स सी 8 साढ़े 8 तक पहुँचनी चाहिए। कहाँ पर उड़प्पी कह रहे, कन्नूर। ओके, कन्नूर भी फेमस है, उसके कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ का, शायद तक वहाँ कोई डांस होता है डेली, ऐसा कुछ है, हमने देखा था। बट अब देखते अटेंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और अभी कुछ मालूम नहीं है हमें। बस हमें है कि हमारे भी अभी फ़िलहाल हमारे लिए वो स्टॉप ही है एक, कोची जाने के लिए। कुछ टाइम मिला, ऐसा कुछ हुआ सिचुएशन तो दिखाएंगे आपको कन्नूर भी, अदरवाइज़ हम तो निकलना ही है कल कोची के लिए। भाई न्यूज़ थोड़ी दुख भरी है कि शायद तक ये जो बढ़िया रोड है इसका साथ यहीं तक ही था। अब आई थिंक जिस हिसाब से गूगल दिखा रहा है उस हिसाब से तो कन्याकुमारी 676 कन्नौर, हमें जाना है कन्नौर। बॉयस अभी क्या लग रहा है? भाई केरला तो दिल खुश कर दिया वाकई में, क्या शानदार एक्सप्रेसवे कर रखा है इसको। हाँ, और इतना भाई यहाँ बढ़ चुका है वो क्वांटिटी इनकी कोकोनट की एक्सट्रीम बढ़ चुकी है। मज़ा आ गया। तो भाई सीधे एक्सप्रेसवे से भारी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारे रोड का। कोई हम केरला की कोई रोड्स के अंदर से निकल रहे हैं, गूगल मैप दिखा रहा है ये शॉर्टकट है, और वो थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है आई थिंक, तो फिर ये वाला रोड पकड़ा है। ठीक, कोई नहीं, केरल घूमेंगे, थोड़ा अंदर से रोड घूमेंगे, यहाँ की कॉलोनीज देखते हैं। टर्न राइट, वापस मिल जाएगा वैसे हमें वो एक्सप्रेसवे, बट लेट्स सी कब तक चलते। बोलो जी, पता नहीं कन्नौर अब है कितना एनू 25 किलोमीटर कितना दिखा रहा टाइम, 1 घंटा। 1 घंटा एक्चुअली। अब मुझे सिचुएशन क्लियर हो गई, क्या मामला है। ये जो हाईवे है इसका काम जगह जगह बीच में चल रहा है, मतलब 2-5 किलोमीटर शानदार चल रहा है, फिर वापस 2-4 किलोमीटर का थोड़ा सा नीचे उतर के जाना पड़ता है, तो वहाँ से लगता है जाम, वहाँ लगता है जाम, फिर वापस कोई छोटी सिटी आ जाती है तो उसका और डाइवर्जन, उसका भी जाम लग जाता है। इसलिए तक कम किलोमीटर का इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा था हमें। तो ठीक है, कोई नहीं, पहुँचने वाला 25 किलोमीटर ही। वैसे तो कन्नूर वो बड़ा सिटी है। तो यार मस्त हो गया, ये देखो ये स्कूटर चल रहा है, या बाइक चल रही है, मतलब यार लोकल ट्रैफिक भी चल रहा है वापस। अब पहले मैंने बोला था नहीं हुआ, बट पहले मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है, बट ऐसा वापस हो चुका है। लोकल ट्रैफिक बहुत है इस ऐसे हाईवे पे, मतलब पता नहीं कैसा अलाउड कर रखा है, बट जो भी है ठीक है, चल रहा है। टाइम हो रहा है 8 बजने में 7 मिनट कम है। बस आपसे कन्नूर पहुँचते फिर बातें करते हैं मस्त। देखो भाई ऐसे है, अब ये कितना शानदार हाईवे चल रहा था, वही हाईवे काम चल रहा है ये, बट ऐसे देखो वापस ऐसे कहीं ना कहीं ऑफ रोड हल्का सा मतलब हो जाता है। इसके चक्कर में ये बहुत टाइम दिखा रहा है, मतलब 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर के 3-4 घंटे दिखा रहा था हमें। अब समझ आया हमें। बाकी तो कोई काम तो नीचे तो कोई चली राइट, वहाँ जाना है हमें वापस, और हाईवे बन जाए टकाटक निकल जाएगा। और थोड़ा सा ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है केरला, बीच में हाँ ज़्यादा जगह बीच में है, बट वही है स्पीड टूट जाती है, तो ये रीज़न है इतना कम किलोमीटर का इतना टाइम दिखाने का। ऐसे वापस ये हाईवे मिल जाएगा, अभी देखना। 25 किलोमीटर अपने घर पे हम 15 मिनट में कवर कर लेते हैं उधर राजस्थान। 25 किलोमीटर अपन पकड़ते हैं वहाँ 20 मिनट में। हाँ, इतना लगता है, और यहाँ 1.25 घंटा दिखा रहा है। टाइम हो रहा है 9:03 एंड अभी तक हम जाम में, ये कन्नूर के जाम में फंसे पड़े भाई। कब से बकवास, दिमाग ख़राब हो चुका है। शायद 15-20 किलोमीटर करने में शायद हमें 2 घंटे लग गए। अभी भी 8 किलोमीटर कितना दिखा रहा है ना, आधा घंटा दिखा रहा है, खाली 8 किलोमीटर रह गए। कोई नहीं, चलो
चलता रहता है। जैसे हम इस ट्रिप में कोई ऐसा कुछ बड़ा जाम तक मिला नहीं था, सारा कसूर सारा रस आज ही निकल जाएगा मुझे लग रहा है। अपडेट ये है कि टाइम हो रहा है 9:30, हम कन्नौर पहुंच चुके हैं। कन्नूर रे भाई। और ये होटल है, और ऐसे ही होटल कम से कम देख चुके हैं 10-15, कम से कम 10 किलोमीटर में 10-15 देख चुके हैं। और भाई सब फुल है, सब फुल। अब हो सकता है आपको अपना नेक्स्ट जो ब्लॉग है वो हमारी कार में सोते हुए मिले, या हम रेलवे स्टेशन पे मिले। रेलवे स्टेशन पे 2 जगह मिल सकता है। तो मेट्रो थोड़ा हो चुका है सीरियस, हुआ तो कुछ नहीं, फिर क्या है, फिर गाड़ी में सोएंगे और तो क्या। कम से कम 6-7 देख चुके, सारे सोल्ड आउट। पता नहीं क्या, कितनी बड़ी-बड़ी सिटीज, ऐसा भी नहीं है कुछ छोटा। हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ, बड़े एयरपोर्ट सारे फुल। नहीं क्या सीन है, जो भी है। चलो अब देखते हैं, 1-2 जगह ट्राई करते हैं। जो खाली थे वो ऐसे थे कि ना जाले लटक रहे होता ना, मतलब बेड भी नहीं, माचे पलंग, मतलब बहुत खराब हालत थी। ये सीन चल रहा है अब। और तो या फिर ऐसा भी नहीं कि आप सोचोगे कि भाई ये तो ऐसे ही बोल रहे, या फिर इतने महंगे कि 15,000 रुपए। हाँ, 10,000 ऐसे खाली 12 घंटे में 12 घंटे भी नहीं सो लेंगे अब तुम्हारे पास, किसी पे निकलना है हमें। तो फिर देखते हैं अब, या तो आपको भी रूम में मिलेंगे थोड़ा टाइम बाद, या इसी गाड़ी में मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में हमारी चैलेंज के साथ, नाइट चैलेंज इन कार। मुँह देखो तो अजीब सा हो रहा भाई। चलो भाई, ये शायद तक 12वां या 13वां ट्राई इस होटल पर। लिटरली क्या बताऊँ मैं आपको, मैंने आज तक मेरी लाइफ में हम कितनी जगह गए, टूरिस्ट जगह गए, कितनी भीड़ है, कश्मीर गए, श्रीनगर गए पीक सीजन में, मनाली गए, इंस्टेंट होटल मिल जाती है भाई। बट यहाँ ऐसा क्या सीन है, रूम नहीं है, रूम लिटरली फुल फुल फुल, कुछ नहीं बोलते, फुल है, फुल है, फुल है, एक वर्ड है, फुल है। गजब भाई। बेड को समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं हम। 10 बजने वाली है, शायद होगा ये 13वां 14वां, पता नहीं, याद भी नहीं कितने जाके हम लोग बोल चुके हैं फुल है, फुल है, फुल है, फुल है, फुल है, बस बोलते रूम फुल, रूम है फुल। हेलो आदि सेठ जी, चैलेंज गाड़ी वाला है। हाँ चलो करो। तो फाइनली हो चुकी है कार पार्क। पता नहीं कौन सा एरिया, क्या एरिया है ये, है तो मैन कन्नौर सिटी है। मिल चुका है फाइनली रूम 15-16 होटल खटखटाने के बाद ये भाई मिला है। ठीक है, मतलब तो बढ़िया नहीं है ये। और इससे पहले तो ये छोड़ के आया है रूम भाई, मतलब समझ लो 3 स्टार प्रॉपर्टी छोड़ के आया है ये। वो कन्नौर से 10-15 किलोमीटर पहले थी, जाम से पहले। हमें लगा कि कन्नौर को ऑप्शन ज़्यादा होंगे, उससे कन्नौर छोड़िया है। अरे 2,000 रुपये में इतना शानदार, बताइए वो लग्जरी रूम था, मतलब क्या बताऊँ आपको मैं। 3 स्टार 5 स्टार 4 स्टार होटल में होता है ना, सेम ऐसा मेन रोड पे था। बट वो इसके वजह छोड़ के आ गए, यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ हो गई बसड़, लिफ्ट में डालते हैं। Vishu holiday. Which holiday? Vishu festival. Vishu festival. It's going on. They were 15th. dancing. April 15th. on Vishu. 15. So there is it a long weekend? Weekend Saturday. Sunday Monday working day. Okay. Tuesday alla Vishu holiday. Okay. And we are going on the holidays only. Google Pay Yeah. 1900. भाई सामान भेज दिया, इन्नू और बिट्टू को भेज दिया। मुझे लिफ्ट का भरोसा आ नहीं रहा, 5th फ्लोर पे जाना है, बट मैं चल के जाऊँगा। लिफ्ट बहुत छोटी है और वैसे बहुत गर्मी हो रही है। अब मेरे को टंटे नहीं चाहिए सोने के अलावा, और हम लोग अटक गई लिफ्ट हमेशा होता रहता है ऐसा। अब जाते हैं। तो भाई दिस इज़ द फाइनल रूम। बिल्कुल क्या बताऊँ, बट आप समझ जाओ। ये रूम मिला है अभी 2,000 रुपये का। ये मस्त टीवी को सिक्योरिटी के अंदर पैक कर रखी है, कांच के अंदर। बस यही, आप कुछ भी नहीं, हम बहुत थक रहे, तो अब सोना है। अपना एक्स्ट्रा मैट्रेस, अब अस्ती थक रहे, नींद आ रही है, थकान सो जाएंगे। बाकी बिल्कुल ऊपर मन से लिया है रूम, ठीक है। कुछ भाई नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। या तो फिर कार में सोते तो अलग बात थी, तो फिर यही है कि चलो सो जाते हैं। जो मिला है फाइनली उसको उठ कर निकलना ही। कल को पहुँच रहा है कोची, और यहाँ से वापस है किलोमीटर ज़्यादा नहीं, 250 ही है ना, बट 250 किलोमीटर का अप्रॉक्स लेगा 10 से 12 घंटे, क्योंकि वो हाईवे पे काम चल रहा है। ये सीन चल रहा है। 294 किलोमीटर अपने करंट लोकेशन से। 294 है। हाँ, अब गूगल मैप दिखा रहा है 6.5 घंटे, आप 9 घंटे मांगते रहो, क्या जब बनाए इससे कम दिखा रहा था तब भी। चलो देखते हैं, बने रहना नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में।
और बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, इंटरेस्टिंग आने वाला है। टिल देन गुड बाय। एंड लास्ट सॉरी जो भी वीडियोस है हमारी R2K सीरीज़ की देखना, गोवा की बहुत मज़ेदार है, बहुत मेहनत करी है, तो देख लेना जाके।